नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सरकार पर वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में मनमाने ढंग से पारित कराने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है तथा यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर देश भर में मुस्लिम इस विधेयक के पारित होने का जश्न मना रहे हैं और मोदी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुस्लिमों की ओर से इस अवसर पर मिठाइयां बांटा जाना दर्शा रहा है कि मोदी सरकार ने गरीब मुसलमानों की बात सुन ली है। आज जब से देश आजाद हुआ है, जब से आज पहली चक्कर में इतना खुश हूँ सरकार से। मोदी जी जिंदाबाद हैं हमारे तरफ से और योगी जी भी जिंदाबाद हैं। क्यों कि इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हिंदू मुसलमान, ये कांग्रेस और सपा हिंदू मुसलमान करती है। मुसलमानों के साथ हमेशा लूट खसोट, ये वो बिल जो पास हो रहा है हम बिल्कुल सहमत हैं। हम तो कितने दिन से सोच रहे थे जब से योगी जी आए, मोदी जी आए, कि ये वक्फ बोर्ड छीना जाए। क्यों कि इसमें हम देखते चले आ रहे हैं गरीबों का ये सामान होता है, माल गरीबों का ये, और ये गरीबों को ना दे के कुछ मुस्लिम में माफिया पैसे वाले वो खरीद बेच सब करे हुए हैं। इसकी हमारे प्रयागराज में जीती जाती 50 जगह है जहाँ पे ऐसा काम हुआ है, और कांग्रेस और सपा हमेशा आधा माफियाओं से ले लेती थी और आधा जो है बिक जाता था। अभी सब रजिस्ट्रियां चेक होंगी और जितने रेले राले हैं सब छीन के गरीबों को दिया जाएगा। और ये कहते हैं मोदी जी सब हजम कर लेंगे। मोदी जी क्या हजम कर लेंगे? मोदी जी कहाँ ले जाएंगे? वो झोला छाप आए हैं और झोला छाप जाएंगे। वो देश को मजबूत कर रहे हैं। बिल के समर्थन में आज पेश हुआ है, कल पास होगा। अगर कोई रोक के दिखा दे तो हमसे बात करे। मैं भी मुसलमान हूँ, मोहम्मद असद। बहुत बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है कि आज लोकसभा में ये बिल रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अभी तक मुसलमानों का भला बाकी अन्य पार्टियों ने किया होता तो आज मुसलमान इतने पिछड़े ना होते। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को समझा है कि धरातल पे कैसे मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा भला कर सके। इसमें वक्फ बोर्ड भी है, क्योंकि 3 तलाक पे पहले ही मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाया उन्होंने। अब वक्फ बोर्ड की बारी है कि वक्फ बोर्ड में, क्योंकि हमारे देश की तीसरी ऐसी संस्था है कि जिसके पास इतनी सारी संपत्ति है, इतनी सारी जायदाद है और उसका कहीं सदुपयोग नहीं है। जो पुराने जमाने से कब्जा करके बैठा है वो कब्जा करके बैठा है। कहीं कोई आगे स्कूल कॉलेज या गेस्ट हाउस कोई भला नहीं है मुसलमानों का। जो संपत्तियां कब्जा करके बैठे खाली वो अपना भला कर रहे हैं। विपक्ष तो हमेशा कहेगा मोदी योगी जी कितना भी काम कर ले मुसलमानों के लिए भलाई का उनका काम है। वोट बैंक की राजनीति करना, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए वो ऐसे चीजों को बोलते हैं लगातार ताकि मुस्लिम समाज का वोट बैंक मिलता रहे। क्योंकि काफी लोग को दिग्भ्रमित भी करते हैं, क्योंकि शिक्षा भी बहुत कमी है। कहाँ काम किया? अगर काम किया होता, शिक्षित समाज होता तो आज ये दिन देखना पड़ता। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, योगी जी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जिस तरह से आपने देश और उत्तर प्रदेश में सरकार दी है और मुसलमानों नहीं सारे समाज का भला करें। निचले मुसलमान भी जो हमारे भाई बहन है, पसमानदा समाज है, उनका भी बहुत भला हो रहा है। तो हम इसलिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस खुशी में मुसलमान आज बहुत खुश है। ये मसला ये फंसा क्यों? ये आज मसला उठा क्यों? आज मुसलमान इतना परेशान है। ये इतनी प्रॉपर्टी हम लोग के पास है, कोई मुसलमान कोई चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहा है। भाई इतनी प्रॉपर्टी है, कोई स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, मेडिकल बन जाए, उसमें जो है दुकानें बन जाए, जो गरीब बेचारे मार खा रहे उधर मुसलमान। आज जो है 70 साल से जो ये सब काम चल रहा है, कोई चीज़ में मुसलमान के लिए कुछ सोचा नहीं है। बस खाली वोट दो वोट दो वोट दो और वोट लेते हैं। यहाँ पर भाजपा को मुसलमान वोट भी नहीं देती, उसके बावजूद मोदी जी जो है इतना अच्छा काम जो है मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। सोच रहे हैं, कम से कम मुंह से निकाल तो रहे हैं मुसलमानों की बात। कोई तो सब वोट ले लेके सब बैठे हुए हैं चुपके मार के। विरोध जो हो रहा है, देखिए जिनकी कमाई हो रही है, भाई जिनकी कमाई हो रही, गरीब आदमी जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोग को गेस्ट हाउस करना हो तो 50,000 लाख रुपए लग जाएगा, गेस्ट हाउस बनेगा। यही इतनी बड़ी बड़ी जगह हमारी है, उसी में जो है गेस्ट हाउस बन जाए, पैसा लें, कम से कम लगाए, कम से कम हम हर गरीब आदमी जाके जो है वहाँ पर जो है शादी ब्याह कर सके और हर दुकानें खुल जाएं। अभी सिविल लाइन में कितने मुसलमान बेचारे परेशान, हमको यार दुकान का पुलिस वाली भाग रहे, हमने कहा जगह खाली यार, तो कहेंगे इसमें जो है सब बड़े बड़े मौलाना काबिज हैं, इसके वजह से मामला है। हमने कहा इसके लिए बात उठाएंगे, मगर इससे पहले मोदी जी ने हमारी आवाज़ सुन ली कि जो है ये उन्होंने इन संशोधन लाया कि जो है मुसलमानों के लिए भाई क्या चाहिए बताइए, जो उनको वोट भी नहीं देता मुसलमान, उसके लिए इतना सोच रहे हैं।
इससे बड़ी बात क्या है बताइए। ये सौगात दी है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है और ज्यादा समाज में भ्रांति ना फैले, समाज में कंफ्यूजन कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में सामाजिक संस्थाओं के साथ और संगठनों के साथ समाज के बीच में जाएंगे और हमारे उलमाए किराम से भी मुलाकात करेंगे और इसके बारे में वक्फ बिल क्या है उसके बारे में उनको बताएंगे। ज्यादातर वक्फ का जो अमेंडमेंट आया उसका जो विरोध लोग कर रहे हैं ना, जिनको 1% भी नहीं मालूम है कि वक्फ बिल क्या है, वही लोग अपोज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई भी ये वक्फ बिल जो है पेश हुआ है इसको पढ़ लेगा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इसके विरोध में जाएगा। इसलिए हम एक अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाएंगे ताकि लोगों को, आम जनता को जानकारी हो कि ये बिल हमारे हित में है कि हमारे खिलाफ है। देखिए, ये संख्या बहुत चंद लोगों की है और ऐसा वो लोग कर रहे हैं जो हमारे कंधे पर बंदूक रख के हमारी भावनाओं से खेलते हैं और मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर ये लोगों की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने, देखिए, ये एनआरसी के तर्ज पर शाहीन बाग दूसरा बनाने का भी प्रयास किया लेकिन वो औंधे मुंह गिरे। आम जनता, यहाँ का जो ज्यादातर मुसलमान है, ये समझ चुका है कि ये बिल हमारे खिलाफ नहीं है और वो यहाँ का मुसलमान किसी के भी बहकावे में नहीं जाने वाला है। यहाँ का मुसलमान मोदी जी की गारंटी पे भरोसा रखता है। कल देखिए, बहुत पारदर्शिता के साथ चर्चा हुई, एक एक पहलू पर बात हुई और ये स्पष्ट हो गया है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। अमित शाह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें किसी की मदाखलत नहीं है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, इसमें किसी की भी मस्जिद और मदरसे को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग भ्रांति फैलाने का काम करेंगे और समाज में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है हम समाज के बीच में जाएंगे और उनको असली जो तथ्य है वो बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत सोच समझकर ये बिल लाया गया है और आज कल लोकसभा में पास हुआ है, इंशाल्लाह आज राज्यसभा में भी पास होगा और ये बिल बहुत बेहतरीन है। देखिए, जो ऑपोजिशन में भी हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग नहीं जुड़े हैं, वो भी अगर जो आप अनऑफिशियल उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो भी ये दबे जबान में ये कहेंगे कि ये बिल अच्छा है, ये आम जनता के लिए फायदेमंद है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये राज्यसभा में बिल पास होने में कोई परेशानी होगी और हम लोग लगातार आज ये दूसरे दिन भी, मतलब पहली हमारी ईद हुई, फिर कल हमने ईद मनाई और आज भी हम लोग ईद मना रहे हैं। हमारे यहाँ रिवाज है पहले दिन की ईद, दूसरे दिन की ईद और तिवासी ईद। तो ये बहुत बड़ा जश्न करने का हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ की सरकार ने जो मौका दिया है, इसको हम बहुत दिनों तक भुनाते रहेंगे। आज भी हम लोग यहाँ पर सेवइयों का हमने अरेंजमेंट किया है, मिठाइयों का अरेंजमेंट किया है, हम लोग पटाखे फोड़ेंगे और एक माहौल, हम लोग एक संदेश देने का काम करेंगे ताकि आम लोगों तक जो कंफ्यूजन किया जा रहा है उसको हम रोक सकें। देखिए, संविधान को ना मानना और जो कानून आता है किसी भी सरकार के तरफ से उसके खिलाफ लोगों को भड़काना, ये अवैसी साहब की पुरानी आदत है। दूसरी बात, अवैसी साहब को पता है कि उनका जो साम्राज्य बनाया हुआ है, जो वक्फ की आड़ में उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टी हैदराबाद में बनाई हुई है, कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी को खतरा है, कहीं ना कहीं उन प्रॉपर्टियों को पर इंक्वायरी होगी तो उनको स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी। इसलिए अवैसी साहब ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी फड़फड़ाहट जो है कुछ दिनों में कम हो जाएगी जब आम जनता को अपने हक के बारे में पता चलेगा। और जिस तरह से आम लोगों को उनका हक दिलाने का प्रयास किया है इस सरकार ने, वो बहुत ही सराहनीय है। असदुद्दीन अवैसी साहब जैसे लोग, ये इनकी उम्र बहुत कम होती है, जो भड़काने का काम करते हैं, वो उनकी ऐसे लोगों की जो भाषा है, जो शैली है, वो बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यहाँ का आम मुसलमान अपने मोदी जी के ऊपर भरोसा करता है, अपने देश पर भरोसा करता है। उनको पता है कि मोदी जी हमको दे सकते हैं, हमसे कुछ ले नहीं सकते और 2014 से अब तक यहाँ का मुसलमान ये देख रहा है। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जो कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड का मतलब बिल पारित हुआ और पास भी हो गया है। हम भारतीय जनता पार्टी को मतलब एनडीए को 288 सीट मिली है और इंडिया को 200 मतलब अपना 233 सीट मिली है। तो मैं इस मतलब जो है कानून जो
बिल पास हो गया है इस पे मैं बहुत सहमति करता हूँ और मैं खुशी जाहिर करता हूँ, क्योंकि ये मुसलमानों के हक के लिए है। क्योंकि अमित शाह जी ने भी एक चीज कहा है लोकसभा में कि मतलब मुसलमानों के लिए जो ये विरोध जता रहे हैं, हम मुसलमानों के लिए हित के बारे में कह रहे हैं। मुसलमानों के ना कोई मस्जिद या मदरसा या कोई चीज मतलब ना मुसलमानों को के खिलाफ कोई चीज ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसा मतलब दर्शा रहे हैं, बरकरार ला रहे हैं कि मतलब लोगों को मतलब कि ये मतलब आपस में कहीं अशांति मतलब पैदा करना चाहते हैं। इसके पहले जो सरकार थी किसी को कुछ पता ही नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वक्फ बोर्ड है क्या। पहली बात है हम अभी तक हम वक्फ बोर्ड जानते ही नहीं थे क्या है, लेकिन 2014 के बाद हमको मालूम पड़ा कि वक्फ बोर्ड भी कोई मतलब हमारे वक्फ बोर्ड है। अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो है ये मुस्लिम समाज के लिए जाती थी, हाँ मुस्लिम गरीब भाई या बहन के लिए मतलब उनके लिए होती थी, लेकिन उन लोग तक पहुंच नहीं पाता था। जब हम जानते ही नहीं थे वक्फ बोर्ड है क्या। आज वक्फ बोर्ड हमको जब पता चला कि वो अगर मोदी जी हमारे मतलब जो है वक्फ बोर्ड संशोधन में मतलब जो है पारित मतलब लोकसभा में हो गया है, गरीब हमारे मुसलमान भाई के लिए वो सोच रहे हैं, बहुत अच्छा काम सोच रहे हैं। 70 साल में जो भी सरकार रही हो मुसलमान के बारे में कोई कुछ सोचा नहीं है, खाली उनका मतलब वोट बैंक के राजनीति की है, उन्होंने खाली बस वोट लेना चाहती है। हाँ, और हमारे प्रधानमंत्री जी हाँ सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ उन्होंने काम कर रहे हैं। भारत के 140 करोड़ देशवासियों के हाँ मतलब उनका मतलब है कि सबका साथ सबका विकास। भारत के 140 करोड़ देशवासियों के लिए वो काम कर रहे हैं और ना ही कि हिंदू न मुस्लिम। जब तक मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं मैं तो नहीं जानता हूँ कोई दंगा या फसाद हुआ है। उसके पहले 2014 के पहले मैं तो देखता था हर साल हर आए दिन मतलब कहीं न कहीं गुंडागर्दी या मतलब जो है हर चीज फैलाया जाता था, मतलब दंगा फसाद होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं हाँ तो जब से मतलब कहीं न कहीं बहुत कंट्रोल हो गया है दंगा फसाद में, ऐसा मतलब मैं देख रहा हूँ जो है। भी है बहुत अच्छा हुआ, पास हुआ, हमने बहुत खुशी है, बहुत खुशी का माहौल है। वक्फ बोर्ड क्या था ये अपने लोग को आम मुसलमानों को पता ही नहीं चलता था, इसमें क्या किसको लाभ आता था किसको क्या मिलता था कुछ नहीं पता चलता था। अभी जो बिल पास हुआ है अभी इनसे आम मुसलमानों को भी पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अभी ऑनलाइन रहेगा, सब कुछ रहेगा, ऑडिट होगी, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब इससे फायदा होगा, अभी अब पता चलेगा सर, उससे फायदा होगा अभी आम मुसलमानों के लिए। अब सब जनता को पूरा मुसलमानों को सबको पता चलेगा कि कितना चंदा आया, कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना खर्चा, ये सब अब पता चलेगा। पहले कितना आता था कितना चला जाता किसी को कुछ पता नहीं चलता था। वक्फ बिल अमेंडमेंट जो पास हुआ है हम इसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हम इससे जो है संतुष्ट हैं, सहमत हैं। इसलिए सहमत है, संतुष्ट है क्योंकि कई सालों से तकरीबन 50 सालों से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भूमि माफियाओं का कब्जा था। वक्फ बोर्ड की जमीनों का कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। जमीनों के जो महकमा थे यानी वक्फ बोर्ड के जो महकमा थे वो जमीनों को जो है बेच करके खा जाते थे, जो कि ये वक्फ बोर्ड की जो मिल्कियत है गरीब मिस्किन यतीम का हक था। तो कहीं ना कहीं ये गरीब मिस्किन यतीमों का हक मारा जा रहा था। और ये जो बिल में तरमीम किया गया यानी कानून को सख्त किया गया क्योंकि आगे चल करके ये मिल्कियत को बेची ना जाए। और नरेंद्र मोदी पर हमें यकीन है कि आगे चल करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी औकाफ की जो जमीनें हैं यहाँ पर मदरसा, स्कूल और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हॉस्पिटल्स वगैरह जो है कायम किए जाएंगे, जिससे गरीब मिस्किन यतीमों का जो है फायदा होगा और भारत का मुसलमान आगे चल करके इंशाल्लाह जो है उन्नति की तरफ जाएगा, कामयाबी की तरफ जाएगा। इस बेस पर हम इस बिल को सपोर्ट करते हैं और हम इसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और खुशी का आज दिन है हमारे लिए क्योंकि गरीब मिस्किन यतीमों का आज उनका हक देने का ये मौका आया है। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ प्रमुख मुस्लिम बुद्धिजीवियों से और समझते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराकर मोदी सरकार ने आम मुसलमानों का कैसे भला किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो गरीब मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई थी वो आज कहीं न कहीं साकार होती हुई नजर आ रही है। पूरी ईमानदारी के साथ जो गरीब मुसलमान है आज उसके चेहरे कमल की तरह खिल चुके हैं, चेहरे पर मुस्कान है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है। अब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। वो गरीब मुसलमान, वो पसमानदा मुसलमान जिनको हमेशा मुख्यधारा से दूर रखा गया, आज वो मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आतुर है, तैयार है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस गरीब मुसलमान की भी अब अच्छे दिन आएंगे।
पूरे अमीर लोग जो वक्फ के ऊपर गरीबों का हक मार के बैठे थे, उनसे उनका हक लिया जाएगा और गरीब मुसलमानों को अब उनका हक दिया जाएगा। ये देश की संपत्ति है, लगाम लगाई है वक्फ बोर्ड की ज्यादतियों के ऊपर और उन वक्फ माफियाओं के ऊपर जिन्होंने वक्फ को लूटा है, जिन्होंने वक्फ का शोषण किया है, जिन्होंने गरीब मुसलमानों के हक को मारा है, जिन्होंने यतीमों के, मिस्कीनों के, बेवाओं के हकों को मारा है। अब ये हक जो गरीबों का हक था, जो यतीमों का हक था, जो मिस्कीनों का हक था, जो बुजुर्गों का हक था, अब ये उनको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं दिल की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, किरण रिजिजू जी को और पूरे सहयोगी एनडीए के सहयोगी दलों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया है। मैं इस आज का जो दिन रहा, ये ऐतिहासिक दिन रहा और इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर मैं इतना जरूर कहूंगा, ये मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए ये आर्थिक क्रांति के रूप में याद रखा जाएगा। ओवैसी साहब खुद कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और बिल फाड़ते हैं। उस संविधान कि जिसकी कसम खाते हैं आप, उसका अपमान करते हैं। आपकी शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? आपको लग रहा है कि आपका ऐसा करने से शायद सत्ता पक्ष डर जाएगा? आप अपमान कर रहे हैं, देश देख रहा है आपको। अच्छे नागरिक बनिए, विरोध करना है विरोध कीजिए, विरोध की अनुमति है लोकतंत्र में, आप विरोध कीजिए, कायदे में विरोध कीजिए। देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए बगैर विरोध कीजिए, अराजकता फैलाए बगैर विरोध कीजिए। न्यायालय जाना है, न्यायालय जाके विरोध कीजिए। लेकिन अगर देश को जलाने की बात करेंगे, देश की संपत्तियों को जलाने की बात करेंगे, आप अराजकता फैलाने की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, गरीब मुसलमानों को मिसयूज करके या मिसलीड करके अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं तमाम साथियों से ये अपील करता हूं, खासकर मुस्लिम समाज से, इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। ये लोग, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टियों को जाने का अंदेशा है, क्योंकि जो लोग चिल्ला रहे हैं इनकी संपत्तियां चली जाएंगी, जो लोग विरोध कर रहे हैं ये काबिज हैं, ये वक्फ माफिया हैं, इनकी संपत्तियों गरीब मुसलमान पे न चली जाए, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। इनके बहकावे में नहीं आना है। और ये मेरा अनुरोध भी है कि गरीब मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का काम ना करें। ओवैसी और विपक्षी दल, आपको सत्ता तक पहुंचना है तो आपके पास और रास्ते हैं, और लोग हैं ना, अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से जाइए, अपने संगठन के माध्यम से जाइए, गरीब मुसलमान का इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे और आपके कार्यकर्ता अगर देश को जलाने की नापाक कोशिश करेंगे, ये साजिशें करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, तो ध्यान रखिएगा सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुझे इतना मालूम है कि देश का मुसलमान अब जागरूक हो गया है, वो इनके बहकावे में आने वाला नहीं है और इनकी बातों को लेके वो गलत स्टेप नहीं उठाएगा। सपा के सांसद कह रहे हैं हम रोड पे उतरेंगे, हम हंगामा करेंगे। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध कायदे में रहे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे में नहीं रहोगे तो बहुत बड़े खसारे में आ जाओगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा, तशरीफ लाल होने की संभावना भी पूरी है। देश की सरकार को पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो विपक्ष चीख रहा था, कल साफ कर दिया गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के भाषण ने कि वक्फ बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो विपक्ष राजनीति कर रहा था, कल पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री के भाषण ने सब कुछ साफ कर दिया। मैं एक अपील करना चाहता हूं देश के तमाम मुसलमानों से कि एक बार वक्फ बिल को पढ़ें और किसी के बहकावे में ना आए। आज तक कुछ पार्टियों ने सिर्फ एक ही काम किया है कि उन्होंने बीजेपी कहकर मुसलमानों को डराया है। लेकिन अब साफ हो रहा है कि मुसलमानों का हमदर्द कौन है और दुश्मन कौन है। बिल्कुल साफ हो चुका है कि वक्फ बिल
गरीब मुसलमानों के लिए तोहफा लेके आ रहा है। बस परेशान वो लोग हैं कि जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेच दिया था, उस पर कब्जे करा दिए थे, अब उनसे वो प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त होगी और देश देखेगा कि इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या गद्दारी करी थी, गरीब मुसलमानों का हक किस तरह से मारा था। जिस वक्फ से की प्रॉपर्टी की आमदनी से आज गरीब मुसलमान की गरीबी खत्म हो जाती, वो हक मारा गया था। अब देश के गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड तोहफा लेके आ रहा है वक्फ बिल की शक्ल में। मैं देश की सरकार को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास होने पर मुबारकबादी पेश करता हूं और आज आप देखेंगे कि राज्यसभा के अंदर भी ये बिल पास हो जाएगा और कल से देश एक नया इतिहास लिखेगा वक्फ बिल के साथ गरीब मुसलमानों के तोहफे की शक्ल में। देखिए, बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है और देखिए पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया और पूरी चर्चा होने के बाद, सबको सुनने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मोदी जी का शुरू से 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उन्होंने अपनी इस बात को कायम रखते हुए इस बिल को पेश किया अपनी सरकार की तरफ से और मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसको आज कामयाबी मिली है। सरकार ने मुसलमानों के हित में ये कदम जो उठाया है, ये बिल्कुल उनके भविष्य के लिए, खासतौर से वो मुसलमान जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। क्योंकि वक्फ के जो आमदनी है, जिस तरीके से हमने इसके प्रावधान देखे हैं, अभी सुने हैं कि इसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं कि आज तक जो वक्फ की आमदनी का दुरुपयोग हो रहा था, उसका सदुपयोग होगा वाकिफ की मंशा के अनुसार भी और जो वक्फ का कानून है उसके अनुसार भी, शरीयत के हिसाब से भी। और इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाएगा और मोदी सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कोई ना कोई बड़ी स्कीम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि फंडिंग इधर से वक्फ के डिपार्टमेंट से हो और मुसलमानों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम हो, खास तौर से मुस्लिम बच्चियों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए भी। और वो आगे बढ़ना चाहते हैं मुस्लिम बच्चे, तो उनको एजुकेशन के तौर पर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तालीम होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा और अपने जीवन को एक उच्च स्तर का बना सकेगा और देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे सकेगा। तो मैं तो भारत सरकार से यही अपेक्षा करूंगा भविष्य में कि ये बिल कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि वहां से भी पास होगा। उसके बाद में ये कानून का रूप ले लेगा। उसके बाद में मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए बड़ी योजनाएं लाई जाएं और खासतौर से यतीम बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए उनके घर बना के देने का भी प्लानिंग की जाए। गरीबों के जिनके पास घर नहीं, जो बेरोजगार, उनको रोजगार देने की कोशिश की जाए। मोदी जी ने जो कमिटमेंट किए हैं आज तक वो पूरे किए हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी पूरे करते रहेंगे कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। वहीं सोनिया गांधी के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने संसद भवन परिसर में सीपीपी की बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक, मनरेगा, संसद में गतिरोध और कई अन्य विषयों को लेकर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए हैं। सोनिया गांधी ने कहा, यह हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं मिल रही है। इसी तरह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बार बार अनुरोध के बावजूद वह कहने की अनुमति नहीं दी जाती है जो वह कहना चाहते हैं और वास्तव में उन्हें कहना चाहिए। आपकी तरह मैं भी इसकी साक्षी रही हूं कि कैसे सदन हमारी वजह से नहीं बल्कि खुद सत्ता पक्ष के विरोध के कारण स्थगित होता है। उन्होंने कहा कि यह एक असाधारण और चौंकाने वाली बात है क्योंकि वह विपक्ष को उन चिंताओं को उठाने से रोकने के लिए किया गया है जिससे सरकार मुश्किल में पड़ सकती है।
सोनिया गांधी ने दावा किया कि कल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया और आज यह राज्यसभा में लाया जाने वाला है। विधेयक को वास्तव में मनमाने ढंग से पारित कर दिया गया था। यह हमारी पार्टी की स्थिति स्पष्ट है। यह विधेयक संविधान पर ही सरेआम हमला है। यह हमारे समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक संविधान को कमजोर करने का एक और प्रयास है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा, हम इस कानून का भी पुरजोर विरोध करते हैं। सोनिया गांधी ने संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा, 2 साल पहले दोनों सदनों द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की हमारी याचिका को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों की महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की अन्य मांग की भी जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे वह शिक्षा हो, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता हो, संघीय ढांचा हो या चुनाव का संचालन हो, मोदी सरकार देश को ऐसी खाई में धकेल रही है जहां संविधान कागजों पर ही रह जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा, हम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जो सही और न्याय संगत है हम उसके लिए लड़ना जारी रखें ताकि मोदी सरकार की विफलता और भारत को एक निगरानी राज्य में बदलने की उसकी मंशा को उजागर किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2004 से 2014 के दौरान की गई कई पहलों की पुनः ब्रांडिंग, रीपैकेजिंग और मार्केटिंग कर उन्हें अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के रूप में बताया है। सोनिया गांधी ने कहा, इसे भी हमारी अपनी जनसंपर्क की गतिविधियों के माध्यम से उजागर करने की आवश्यकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।